सलमान लोग जानना चाहते हैं कि नफ़रत का अर्थ बताइए, मोहब्बत का अर्थ बताइए, न्याय का अर्थ बताइए, खाली घूमने से नहीं होगा। एक सम्मान दिया है पूरे देश के स्तर पर और उसको जनता स्वीकार करेगी और निश्चित तौर पर हम लोग भारी मत से 18% मुसलमान यहाँ है झारखंड में, एक भी सीट किसी मुसलमानों को उन्होंने नहीं दिया। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? ये कौन सा न्याय? इनके पास तो कोई विजन नहीं है। रात में किसी और को कैंडिडेट बनाते हैं, सुबह में किसी और को कैंडिडेट बना देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की तो बात छोड़ दीजिए, कैंडिडेट नहीं है इनके पास। देखिए ये सत्य बात है। आप मैनिफेस्टो देख लीजिए ना, एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो जो 2014 में था और अब है, हम लोगों का मैनिफेस्टो, एनडीए गठबंधन का मैनिफेस्टो कम होता जा रहा है और इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो बढ़ता चला। अर्जुन मुंडा जी भारी मतों से जीतेंगे, तमाम दिव्यांगों की दुआएं हैं। तो आप देखिए कि अर्जुन मुंडा नामांकन के लिए समाहरणालय खूंटी के पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि इसी गाड़ी में जो है आदिवासी कल्याण मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा जी को आप देख रहे हैं बाहर निकलकर जो है नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। तो नामांकन का दौर शुरू हो चुका है और इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं खूंटी की। खूंटी में आज जो है अर्जुन मुंडा जो आदिवासी कल्याण मंत्री भी हैं और इस वक्त जो है नॉमिनेशन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं और वैसे में आज कांग्रेस के भी जो प्रत्याशी है यहाँ के कालीचरण मुंडा वह भी नॉमिनेशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी यहाँ पहुँचेंगे। कैसे देखते हैं दादा, आज फिर से एक बार नॉमिनेशन अर्जुन मुंडा जी कर रहे हैं, कैसा रहेगा इस बार जीत का? नामांकन आज तो सभी लोग अपना शुभ दिन देख करके करते हैं और क्योंकि एनडीए गठबंधन के हमारे प्रत्याशी अर्जुन मुंडा जी हैं, इस क्षेत्र के लोकप्रिय रहे हैं। इस बार खासकर आजसू और भारतीय जनता पार्टी के लोग एक साथ मिल करके पूरा जोर शोर के साथ भारी से भारी मार्जिन के साथ हम लोग जिताने का काम करेंगे। आज तो सूतबंधन ही होता है ना शुरुआत, तो आज हम लोग सिर्फ नॉमिनेशन होगा और जनसभा होगी जिसमें बहुत सारे लोग केंद्रीय नेता इसमें भाग लेंगे। खूंटी निश्चित तौर पर कई एक माने में तो थोड़ा टफ है, लेकिन पार्टी ने इन तमाम बारीकियों को समझा है और आसानी से हम लोग खूंटी सीट निकालें। कहाँ टफ लग रहा दादा? जब आपने बोल दिया कि टफ है तो ज़रूर कुछ ना कुछ टफ है। क्या टफ है? नहीं, लोग ये मानते हैं कि यहाँ पत्थरगली का आंदोलन चला था, ये बहुत सारे जो विषय के साथ पिछले बार हम लोगों ने बहुत कम मार्जिन से, तो हम लोगों ने तमाम विषयों को बारीकी से देखा है और इस बार मार्जिन को और बढ़ाएंगे। क्या वो जो गड़बड़ियाँ है उसको दुरुस्त कर लेगी पार्टियाँ इस बार मिल के? पूरा उम्मीद है कि जो लोग असंतुष्ट है या जिनके अंदर में इस तरह से है, हम सभी विषयों को समाहित करके उनकी आवाज़ के रूप में काम करें। क्या लगता है क्या कुछ जन मुद्दे होने चाहिए जो अब तक खूंटी नहीं पहुंच पाया है जन विकास? क्योंकि मोदी जी का गारंटी 400 का आंकड़ा पार, जन जन तक जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, ये कितना धरातल, चूँकि रांची से सटा हुआ है खूंटी, बिल्कुल खूंटी ऐतिहासिक जगह है, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मस्थली है और ये जयपाल सिंह का जन्मस्थली माने कर्मस्थली रहा है। ये तो अलग राज्य का सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ, यहाँ के हर लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ, तो ये और ये राज भी बना है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन के अवसर पर। खूंटी के लिए वर्तमान में कहेंगे कि गौरव दिवस के रूप में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती को मनाते हैं। तो ये मोदी जी के कारण ही हो पाया। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले को आदिवासी मंत्रालय दिया गया है, ये तो सम्मानित हुआ है। तो खूंटी को वर्तमान सरकार ने, मोदी जी ने
एक सम्मान दिया है पूरे देश के स्तर पर, और उसको जनता स्वीकार करेगी और निश्चित तौर पर हम लोग भारी मतों से जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ देवशरण भगत, जिन्होंने कहा है कि खूंटी की जनता एक बार फिर से अर्जुन मुंडा को मौका देगी। और भी आजसू के हमारे साथ कई नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा क्या कहेंगे, आप लोग भी आए हैं नॉमिनेशन में अर्जुन मुंडा? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, खूंटी लोकसभा की जनता का स्वागत। जीत तो सुनिश्चित है, इसमें तो बहुमत समर्थन है पूरा। समर्थन हमारा तो है ही है, पूरी जनता का समर्थन है। वो इस कारण है कि इंडिया गठबंधन, अभी आपने देखा है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा लेके चले, भारत जोड़ो यात्रा लेके चले, और वो कहते हैं न्याय करेंगे, नफरत की दुकान बंद करेंगे, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। 18% मुसलमान यहाँ है झारखंड में, एक भी सीट किसी मुसलमानों को उन्होंने नहीं दिया। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, ये कौन सा न्याय यात्रा है? राहुल जी से, कांग्रेस से, इंडिया गठबंधन से ये मुसलमान लोग जानना चाहते हैं कि नफ़रत का अर्थ बताइए, मोहब्बत का अर्थ बताइए, न्याय का अर्थ बताइए। खाली घूमने से नहीं होगा। और इनके पास तो कोई विजन नहीं है। रात में किसी और को कैंडिडेट बनाते हैं, सुबह में किसी और को कैंडिडेट बना देते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की तो बात छोड़ दीजिए, कैंडिडेट नहीं है इनके पास, इनमें अपने में मारा मारी है। पूरा बारात का दुल्हा कौन है पता ही नहीं है। आजसू के नेता हमारे साथ जितेंद्र सिंह भी मौजूद हैं, आए हुए हैं समाहरणालय खूंटी अर्जुन मुंडा के नॉमिनेशन में। आजसू का कितना समर्थन, चूंकि सटा हुआ है रांची से बिल्कुल। देखिए, आपको पता है कि माननीय सुदेश कुमार महतो जी आज इस शुभ घड़ी पे हम तमाम कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे उपलब्ध हैं माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी के समर्थन में। और खूंटी एक ऐतिहासिक जगह रहा, जैसा कि अभी देवशरण भगत जी ने आपको बताया, हाशमी साहब ने भी बताया है कि एक रांची से सटा हुआ निश्चित तौर पे एक हमारा ज़िला है और उसका प्रभाव भी है। तो बहुत हम लोग अभी उत्साहित हैं, और अभी नॉमिनेशन फाइल होने के बाद उत्साह जो और 4 गुना हो जाएगा। जनसभा भी है अर्जुन मुंडा जी का, तो कहीं ना कहीं ये एक जीत का ये पहला जो है ये कड़ी है नॉमिनेशन। क्या लगता है कि क्या कुछ मुद्दे हैं जो अब आने वाले 5 सालों में काम करने की ज़रूरत है? चूँकि 10 साल देखा है लोगों ने मोदी जी की सरकार को। आने वाले 5 साल में जो मोदी जी कहते हैं कि एक नया भारत, नए राज्य का किस तरह के निर्माण हो, डबल इंजन सरकार, चूँकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं कुछ दिनों बाद। देखिए, ये सत्य बात है। आप मैनिफेस्टो देख लीजिए ना, एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो जो 2014 में था और अब है, हम लोगों का मैनिफेस्टो, एनडीए गठबंधन का मैनिफेस्टो कम होता जा रहा है और इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो बढ़ता चला जा रहा है। इसका उदाहरण यही है कि हम लोग काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंडे हमारे 2014 के चुनाव में थे, 2019 के चुनाव में थे, हम लोगों ने उसको कम किया और आज मैनिफेस्टो हमारा 5 ही है। तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। अमृत काल में हम लोग हैं और आने वाला जो अभी वर्ष होगा वो हमको लगता है भारतवर्ष के लिए स्वर्णिम काल भी होगा। चलिए, तो ये थे जितेंद्र सिंह जिन्होंने कहा कि आने वाले जो वर्ष होंगे वह स्वर्णिम काल होगा। हमारे साथ और भी कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आज आए हुए हैं? निश्चित तौर पे हम लोग अर्जुन मुंडा जी के आज नॉमिनेशन में आए हैं और हम लोग बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि हम लोग अर्जुन मुंडा जी के नॉमिनेशन में आए हैं। अर्जुन मुंडा जी, सुदेश महतो जी और इनकी जो पूरी टीम है वो तमाम समाज को लेके चलती है। अब आप देखेंगे चूरू एक लोकसभा है राजस्थान में, वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने एक दिव्यांग को टिकट दे दिया है। तो अपने आप में एक इतिहास वाली बात है। और अर्जुन मुंडा जी भारी मतों से जीतेंगे, तमाम दिव्यांगों की दुआएं हैं। चलिए, तो तमाम दिव्यांगों की तरफ से जो दुआएं दी जा रही है और अर्जुन मुंडा को अपार बहुमत से जो है जीत की बात कही जा रही है। आज नॉमिनेशन में ही जीत की जो है एक ऐलान किया जा रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पर जो है कार्यक्रम होना है, सभा स्थल है जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुँच रहे हैं। आप देखिए कि क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर जो है सभी नेताओं ने भाषण में कहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरें, जो आजसू के सुप्रीमो है सुदेश महतो यहाँ पर पहुँचे हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है नॉमिनेशन का कार्यक्रम किया जाएगा। और ठीक आपको हम अगली वीडियो में दिखाएंगे कि क्या कुछ कहा है नॉमिनेशन के बाद अर्जुन मुंडा, जो केंद्र में मंत्री हैं आदिवासी कल्याण के, कितना विकास हो पाया है और सभा में क्या कुछ कहते हैं, यह भी हम आपको दिखाएंगे। अपने कैमरा सहयोगी अमन के साथ जेके न्यूज़ नेटवर्क के लिए खूंटी से मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।